ये हमारे पास डॉक्टर प्रवीण पधार चुके हैं, सुंदर साथ जी। आइए हम उनके मुखार बिन से अति सुंदर वचन सुनते हैं। प्रणाम जी भाई। जी प्रणाम जी, आप अनम्यूट हो चुका है भाई आपका। हाँ जी, आप अभी कैमरा ऑन कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको को होस्ट दे देती हूँ। जी भाई प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। इन सब जूम मीटिंग्स को देख करके सुचारू रूप से जिस तरह से सब चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि सब सुंदर साथ जो है घर बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। और सोनिया जी का और उनकी जो टीम है जो इस तरह के सारे आयोजन कर रही है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहूँगा कि मेरी हमेशा प्रार्थना है अक्षरातीत से कि सभी जो सेवादार सुंदर साथ हैं, जो कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात परिश्रम करते हैं, राज्य उनको और अधिक बल दें। और कहने की जरूरत भी नहीं है और किसी प्रकार की प्रार्थना की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें मिल ही रहा है। वाणी में कहा गया है कि इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। कि क्षण भर का समय है। जैसे बारिश आती है तो पानी का एक बुलबुला बनता है और कब वो फूट जाता है पता भी नहीं चलता। जैसे ओस की एक बूंद होती है, पत्ते पर टपकती है, हवा का कौन सा झोंका आए और वो बूंद उसके साथ चली जाए पता नहीं चलता। दीपक जलता है, हवा का कौन सा झोंका आए कब बुझ जाए कुछ नहीं पता। बारिश में जैसे आसमान में बिजली चमकती है, ये सारी उपमाएं हैं। सर जी कहते हैं कि ये खिन का है जो लटका, कि ये क्षण भर का समय जो है वो मिला है। जीत चलो भावे हार। ये हमारा चुनाव है कि हम उसको जीत चले या हम उसको हार चले। किसी ने मुझसे पूछा था कि जीवन का मतलब क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन किस लिए मिलता है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैंने जितना अध्यात्म को समझा है, वाणी को समझा है, धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, मुझे एक बात समझ में आती है कि जीवन का केवल एक ही मकसद है। जीवन को बस इतना ही समझना चाहिए कि मानिए बस एक ये अवसर है। जीवन एक मौका है, जीवन एक अवसर है। आप चाहो तो इसमें जीत जाओ, आप चाहो तो इसमें हार जाओ। हम सब, एक दिन मैं विचार कर रहा था कि हम सब इस संसार में पैदा हुए हैं लक्ष्मण सेठ की तरह। संभावना सबके भीतर है कि उसमें से एक लालदास प्रकट हो सकता है। श्री जी सबके द्वार तक पहुंच गए हैं। श्री जी हर किसी के घर तक पहुंच गए हैं। श्री जी हर किसी के मस्तिष्क में पहुंच गए हैं। और हर वो परम धाम की आत्मा, हर वो सुंदर साथ जिसके मस्तिष्क में ये ज्ञान पहुंचा है, ये वांगमय स्वरूप पहुंचा है, उसके लिए एक अवसर है कि वो लक्ष्मण सेठ की उपाधि को छोड़ सकता है और लालदास बन सकता है, जिसे श्री जी प्यार से लाल कहते थे। हम सब वही सुंदर साथ हैं। हमारी आत्मा उसी ललिता सखी की तरह है, जो ललिता सखी श्री जी से कहती थी कि कारी कुमत खूब कुचल, कि श्री जी ये है मेरा परिचय, ये है मेरी अवस्था, क्या करें। आप भी अगर अपने जीवन को गौर से देखेंगे, कभी अपने भीतर झांकेंगे, तो हमें भी यही लगेगा कि ये मेरी ही तो अवस्था है। काले मन, कुब्ज, कुटिल, ये सारे अवगुण जैसे हृदय में समाये हैं। ललिता सखी जैसे हमारे हृदय की बात कर रही है। उसके घर पर मेड़ता नगरी में सिरजी पधारते हैं। ललिता के जैसे यहां पधारे वैसे ही मेरे घर में पधारे, मेरे मन मंदिर में पधारे। संभावना है, संभावना है
कि जीवन जीते जीते हम भी ललिता की तरह हाथ खड़े कर कर कह सकते हैं कि कोटि बेर मैं कुर्बानी, सिरजी की कायम सुखकारी, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। तो ये जीवन एक अवसर है। यदि हम चाहें तो इसी जीवन से लाल दास का समर्पण पैदा हो सकता है। इसी जीवन से ललिता सखी का समर्पण पैदा हो सकता है। जसिया जैसे भाव सिद्ध सकते हैं। और यदि हम चाहें तो हमारे इस जीवन में एक बिहारी जी का व्यक्तित्व भी पैदा हो सकता है। हमारे जीवन में बिहारी जी का व्यक्तित्व भी पैदा हो सकता है। हमारे जीवन में बाल बाई का व्यक्तित्व भी पैदा हो सकता है। ये हमारा चुनाव है। हम चाहें तो अपने हृदय आंगन में कंटीली झाड़ियों को उगाएं, और यदि हम चाहें तो उसके अंदर फूलों को उगाएं जिसमें निजानंद की सुगंधी महके। तो ये जीवन एक अवसर है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जितनी भी चर्चाएं हैं, ये जितने भी सिखापन हैं, ये जितने भी आयोजन हैं, ये सब हमें संकेत करते हैं कि देखो वो है शिखर, वहां पहुंचना है। और अभी हो अंधी संकीर्ण घाटियों में, लेकिन एक साथ मिला है, किसी ने हाथ थामा है। सूफी फकीरों में कहा जाता है कि हम परमात्मा को नहीं खोजते, परमात्मा हमें खोजता है। व्यक्ति संसार में परमात्मा की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता, परमात्मा बढ़ाता है पहले अपना हाथ। तो यदि आज आपके हृदय में वाणी सुनने के लिए एकाग्रता जागी है, सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप यदि चिंतन मनन के लिए अपने दिन की शुरुआत इसी लक्ष्य के साथ करते हो, तो मैं कहूँगा कि आप सभी सुंदर साथ ये समझिए कि ये एक बहुत शुभ संकेत है। अब जैसे किसी ने हाथ बढ़ाया है आपकी तरफ, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व क्या है कि मैं इस बाजी को जीत जाऊं। जिसने हाथ बढ़ाया है, अब मैं दोनों हाथ से उसके एक हाथ को पकड़ूं। जैसे जुगलदास जी महाराज कहते थे कि जैसे चींटा चुंबक को पकड़ता है, जैसे हरे लकड़ी को पकड़ता है, यों प्रीतम ने जैसे हाथ हमारी तरफ बढ़ाया है, उस हाथ को पकड़ो। और इस वाणी के एक एक शब्द को बहने दो अपने भीतर। अभी 2 दिन पहले मैं जुगलदास जी की बाती पर चर्चा कर रहा था। हमने एक हरूफ भी शुरू नहीं किया, हरूफ की भूमिका में ही हम अटक करके रह गए। जुगलदास जी कहते हैं कि इन मेरे वचनों को तुम आत्म के श्रवण अंगों से सुनियो। देह के श्रवण अंगों से तो सब सुनते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के श्रवण अंगों से मेरे वचनों को सुनना। सर जी कहते हैं कि मेरे वचनों को तुम आत्म दिल की पाटी पर लिख लीजिए, कि कागज पर नहीं, स्याही से नहीं, किताब में नहीं, अपनी आत्म रूह की पाटी पर लिख लीजिए। और फिर महाराज जी कहते हैं क्यों? क्योंकि ये वचन नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई सार संक्षेप नहीं है, ये कोई कथा कहानी नहीं। क्यों? ये तो पूर्ण ब्रह्म के मिलन का दरवाजा है। उसी तरह हम जब भी वाणी को सुने, अपने आत्मा के श्रवण अंगों से, आप अपने खुले हृदय से उसको सुनिए, और अपने हृदय की पट्टी पर एक एक शब्द अंकित होता जाए। चाहे 1 घंटे की चर्चा है, 2 घंटे की चर्चा है, लेकिन उसका अर्चन पूरा दिन चलता रहे। हमारे मस्तिष्क में, हमारे चिंतन में, हमारे मन में, हमारे हृदय की हर धड़कन में वो आस बनी रहे कि मैं तो तुम्हारी कीयल, मैं तो तुम्हारी कीयल। तो आप सब लोग उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं चाहूँगा कि अक्षरातीत आपको और अधिक सामर्थ्य दें, ताकि आप और अधिक द्रुत गति से आगे बढ़ें। अक्षरातीत हम सभी के हृदय में फूलों सी कोमलता पैदा करें, ताकि हम इन सिद्धांतों को और हम इन भावों को, इंद्रावती जी के हृदय की अवस्थाओं को अपने भीतर भी उतार पाएं। अक्षरातीत हम सभी सुंदर साथ को जिस वाहिदत के सूत्र में आज से 400 साल पहले बांधा, जिसमें पूरे परम धाम के एक एक तत्व को बांधा है, वही एकता, वही समरसता और वही एकत्व की भावना
हम सब के भीतर पैदा हो और सम गच्छत्वम सम वदत्वम सम वो मनासी जानताम। हम सब इस तरह से एक साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सब दौड़ें, सब चलें और सब उस लक्ष्य की तरफ भागने का प्रयास करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस तरह के आयोजन होते रहें, ये बहुत सुखद है। ये समाज में जो विषमता फैली है, उसमें कहीं न कहीं समता को घोलने का प्रयास करेंगे। जो कटुता फैली है, उसमें कहीं न कहीं इन बातों से मिठास आएगी। और जो सुंदर साथ दूर दराज के क्षेत्र में हैं, जहाँ कोई आयोजन नहीं होते, जहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होते, वो हर रोज यही पाते हैं कि जैसे एक मेला साथ बैठा, मेला इत मिलाए के। तो आप यहीं बैठे बैठे आपको उसी आत्मिक आनंद की अनुभूति होगी। तो मेरी अनेक शुभकामनाएं हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी के धाम हृदय में बैठे अक्षरातीत को मेरे अनेक प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी सुंदर साज, जो सुंदर साज जी यूएस अमेरिका में कार्यक्रम चल रहा है, अति सुंदर कार्यक्रमों का लाइव आनंद भी ले पा रहे हैं। और आज डॉक्टर प्रवीण भी हमारे बीच में आए, हम सभी सुंदर साथ अनम्यूट कर सकते हैं और प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम जी।